औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समरीन जावेद है और मैं एक पीएचडी कैंडिडेट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। मेरा एरिया ऑफ रिसर्च ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस है, यानी मैं उस ब्रेस्ट कैंसर को स्टडी करती हूँ जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं कुछ सवालों के जवाब दे सकूँ कि कनाडा में आपको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स किस तरह हासिल हो सकते हैं, ख़ास तौर पर मास्टर्स और पीएचडीज़ में। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि कनाडा में मास्टर्स और पीएचडी में जब आपका एडमिशन होता है रिसर्च बेस्ड स्ट्रीम में, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो यूनिवर्सिटी आपको स्टाइपेंड देती है। वो स्टाइपेंड के लिए या तो आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप करनी पड़ती है या रिसर्च असिस्टेंटशिप करनी पड़ती है, और फिर यूनिवर्सिटी आपको कुछ अमाउंट देती है जो कि इनाफ होती है आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए और आपकी फ़ी के लिए। कनाडा में इंटरनेशनल बच्चों का डायरेक्ट स्कॉलरशिप का जो कोटा होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बच्चे compete करते हैं, तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स नहीं हैं। जो स्कॉलरशिप्स मेनली हैं वो स्टाइपेंड है जो आपको एडमिशन सिक्योर होने पे मिलता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो काम करने का है वो आपको यहाँ पर एडमिशन सिक्योर करना है मास्टर्स या पीएचडी रिसर्च स्ट्रीम में, और वो एडमिशन सिक्योर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस हासिल करनी है। मतलब कि आपने उस सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट करना है जिनका एरिया ऑफ रिसर्च आपकी एरिया ऑफ रिसर्च से सिमिलर हो। आप उनको पढ़ें, फिर उनको कांटेक्ट करें। इस तरह आप बहुत से सुपरवाइजर्स को जब वेरी स्पेसिफिक ईमेल करेंगे तो इवेंचुअली आपको सुपरवाइजर्स जवाब देंगे। इंटरव्यू की कॉल आएगी, जब आप उससे गो थ्रू होंगे तो इवेंचुअली वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब सुपरवाइजर एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका एडमिशन के चांसेस तकरीबन 80 to 90% इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जो अपनी सारी एनर्जी और सारा फोकस स्टार्ट में लगाना है वो सुपरवाइजर ढूंढने में और सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस हासिल करने में लगाना है। एंड वंस दैट इज डन, उसके बाद आपको एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब बहुत सी यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे लिखा होता है कि स्टार्ट में सुपरवाइजर सिक्योर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो उन सब बच्चों ने जिनका भी एडमिशन हुआ होता है उन सब बच्चों ने पहले से ही सुपरवाइजर सिक्योर किया होता है। इसीलिए सुपरवाइजर सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सेकंड बात ये है जो बहुत ज़्यादा सवाल है कि सुपरवाइजर को आप अप्रोच कैसे करते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको बहुत से सुपरवाइजर्स को कोल्ड ईमेल करना पड़ता है जिसमें आप ये बताते हैं कि आप क्यों एक बेटर फिट हैं उसके साथ रिसर्च करने में। आपने उनके कौन कौन से पेपर पढ़े, उससे आपके ख्याल में फ्यूचर डायरेक्शंस में क्या रिसर्च की जा सकती है और किस तरीके से आपके स्किल्स उसके फ्यूचर डायरेक्शन वाली रिसर्च को करने के लिए यूजफुल हो सकते हैं। जब आप इस तरह की ईमेल्स, स्पेसिफाइड ईमेल्स सुपरवाइजर्स को करते हैं और साथ अपना रेज्यूमे अटैच करते हैं तो इवेंचुअली आपको रिप्लाई आते हैं और उस के बाद आपका इंटरव्यू होता है जो कि जूम पे ही होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। उसके बाद आपको जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लैब में तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, और एडमिशन जब आपका हो जाता है तो रिसर्च असिस्टेंटशिप के तौर पर या तो सुपरवाइजर अपनी फंडिंग में से आपको मनी देता है या यूनिवर्सिटी आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप देती है, जिसमें आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की या तो लैब कंडक्ट कराते हैं या इन्विजिलेशन के तौर पे इन्विजिलेटर के तौर पे काम करते हैं या एज अ मार्कर काम करते हैं, और उसके इन रिटर्न जो है वो आपको यूनिवर्सिटी पे करती है, जिससे आप अपना लिविंग एक्सपेंस और अपना एजुकेशन को पूरा अपना एजुकेशन एक्सपेंस जो है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो 100% स्कॉलरशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, वो स्टाइपेंड है और वो मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को मिलता है, और उसको लेने के लिए रिसर्च स्ट्रीम इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप इस वक्त बैचलर्स में हैं और आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप इवेंचुअली इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान से बाहर जो है वो रिसर्च कर सकें या मास्टर्स या पीएचडी किसी फॉरेन कंट्री से कर सकें, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप फिलहाल रिसर्च में वॉलंटियर के तौर पर या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पर या किसी भी तरीके से वो स्किल्स डेवलप करें जो आगे आप प्रेजेंट कर सकें अपने फ्यूचर सुपरवाइजर को कि देखें मुझे ये आता है और इस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जिस तौर पे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आप फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती हूँ कि ईमेल कैसे लिखनी है,
रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, SOP कैसी होती है, और मतलब कवर लेटर कैसा होता है, इन केसेस में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कनाडा में सुपरवाइज़र आपसे रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो उनको फंडिंग मिली होती है वो उसी फंडिंग में जो है वो आपको हायर करते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो प्रपोजल नहीं मांगते, लेकिन वो रिसर्च स्किल्स ज़रूर मांगते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके रिसर्च स्किल्स उन सुपरवाइज़र की रिसर्च लैब के रिसर्च स्किल्स से अलाइन हो, और इंशाल्लाह इफ़ यू कीप ट्राइंग तो आपको इवेंचुअली रिप्लाई आ जाता है, और आप जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस और अपना एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं। आई होप दिस इज़ यूज़फुल। आई एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा DMs का जवाब नहीं दे सकी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वीडियो इट आंसर्स मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो इंशाल्लाह सेंड मी थ्रू DM एंड आई विल ट्राई टू इंशाल्लाह आंसर दैट। ठीक है, तो फोकस सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस, सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस के बाद आपका फोकस एडमिशन, और एडमिशन के बाद इंशाल्लाह यहाँ आकर अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, क्योंकि एक बैड एक्सपीरियंस अगर सुपरवाइजर को होगा किसी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ, तो इवेंचुअली द सुपरवाइजर विल स्टॉप एक्सेप्टिंग स्टूडेंट ऑफ दैट कंट्री। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लिव हियर, या वी डू द वर्क हियर एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान, ताकि हमारे बाद सुपरवाइजर दोबारा पाकिस्तान से स्टूडेंट्स ले सके। ये ना हो कि हमारे किसी एटीट्यूड या हमारी किसी वजह से सुपरवाइजर पाकिस्तान से स्टूडेंट्स नहीं ले। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिप्रेजेंट लाइक आवर कंट्री इन द वेरी बेस्ट वे। हम हार्ड वर्क करें और उस अपॉर्चुनिटी पे ग्रेटफुल हों जो यहाँ पर हमें मिली है, और अपना बेस्ट परफॉर्म करें, कोशिश करते रहें। और इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि मतलब जैसे जैसे हम कोशिश करते रहते हैं अल्लाह ताला भी उसी तरह हमारा साथ देते रहते हैं, एंड इवेंचुअली वी अटेन द सक्सेस इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप द वीडियो आंसर्स ऑल योर क्वेश्चन। कुछ रह गया हो तो फील फ्री टू डू DM एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसका जवाब दे सकूँ। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।